विस्तृत रूपरेखा अभी साथी को यहाँ पर नहीं मालूम पड़ पाई है हम लोगों को। अभी अनौपचारिक रूप से उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करते हुए बताया। हालांकि पहले शाह आलम जी को यहाँ पर बोलना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, ताकि जो आने वाले वक्ता थे वो अपनी बात रखते। फिलहाल खैर लखनऊ में थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूँ, काकोरी संबंधित ये विषय है। तो यहाँ पर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस स्मारक के पास बाजनगर में एक पत्थर रखा था, और उसके बाद 1989 से हमने वो वहाँ पर एक यात्रा प्रारंभ की, और वो पत्थर ही रहा केवल। वो यात्रा पिछले वर्ष अभी दिसंबर में उन लोगों ने 35 साल पूरे किए। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात यह है कि वो यात्रा कभी रुकी नहीं। चाहे 92 की बाबरी मस्जिद की घटना रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे CA और NRC का मसला रहा हो, बहुत सारे मुद्दे रहे। लेकिन चूँकि हम लोग संस्कृत कर्मी हैं और दिन भर की ये यात्रा होती है, और लगातार हम लोग नाटक करते हुए, गीत गाते हुए, सभा करते हुए पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ पर आज है, मैं इनको एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि एक लंबी आयोजन को लेकर वो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जिन जनपदों में इन्हें काम करना है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करें और उनसे थोड़ा सा एक माहौल बनाएं, बातचीत करें, तो शायद ये हम अच्छे तरीके से शताब्दी वर्ष को मना पाएँ। बाकी तो लोग मना रहे हैं। अभी वो साथी हमारे यहाँ उदय खत्री जी के बेटे थे यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत कॉलेजों में जाके, स्कूलों में जाके परंपरा शुरू की थी। उनके बीच शहीदों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि का आयोजन करते थे, बहुत मेहनत करते थे। उनके बीच जाकर वहाँ से ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन उनका भी 2-3 साल से इस तरीके के कार्यक्रम बंद हो गए इस लखनऊ शहर के अंदर। देखिए, सवाल जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो चीज़ें बहुत बदली हैं। अभी बहुत सारी बातें हमारे साथी पूर्व में बता रहे थे, कह भी रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि जो इस बाजारवाद में जो चीज़ें बदली हैं, जो लड़ाई के तरीके बदले हैं, जो संघर्ष जो हाशिए पे पड़ा है, उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। अक्सर क्या होता है कि हम आरोप लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं, हम इतिहास के पन्नों से चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को उन तक ले जाना, लोगों तक पहुंचाना, वो मतलब ये कोई भाषणगिरी नहीं है, लेक्चरगिरी नहीं। जब तक हम उनकी आत्मा से उनको जोड़ेंगे नहीं, शहीदों की आत्मा से जब तक उन लोगों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शहीद किसी प्रमाण पत्र के उनको नहीं चाहिए, वो जनता का प्रमाण पत्र ही उनके पास है। ये सरकार आज तक हिंदुस्तान में अमृतकाल मना चुके 70 साल चल रहे हैं, आज तक हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जो भी हैं, आज तक शहीद का दर्जा नहीं देता। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं और जिंदा रहेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, संप्रदायवाद है इस समय बहुत ज़्यादा अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं निकलती हैं, तो हमें भी अपने लड़ाई के तरीक़ों को बदलना है। पहली बात है, अगर हम चाहते हैं कि पुरातन काल में लौटें और एक नए तरीके से जो है चीज़ों को क्रांतिकारी विचारों के सहित आंदोलन खड़ा करें, और उस आंदोलन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है, क्योंकि सांस्कृतिक आंदोलन जो है जब तक हाशिए पर रहेगा, आप क्रांतिकारी आंदोलन आगे नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर भी शाह आलम को विचार करना चाहिए, साथी को विचार करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ जिन जिन जनपदों में ये कार्यक्रम होना है, एक शुरुआत कर रहे हैं। अगले 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, और 2025 में हम लोग पूरे वर्ष भर की आयोजन लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये एक व्यापक स्तर पर लोगों के बीच है। आज आप देख लीजिए कि बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अगर आप विपक्ष को ले लें, जितने भी जन संगठन हैं, जितने भी आप देख लें, हमारे साथी यहाँ मौजूद सांस्कृतिक संगठन यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सबके संगठन हैं, लेकिन आप देखिए कि वो मैदान में, वो मैदान में अगर आप मैदान में होते तो 10 साल का जो रोना साथी रो रहे थे, शायद ये स्थितियाँ ना होती, और ये रोते ही रहेंगे हम लोग 2024 में, अगला उसी का हो जाए। खैर, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।